हेलो दोस्तों। तो 2026 आ चुका है और सब यही सोच रहे होंगे कि इस साल तो वज़न घटे। बेसिकली मैंने बस 1 किलो ख़त्म मतलब कम किया है इन 15 दिनों में। सो स्ट्रिक्टली अभी मेरा चल रहा है थोड़ा डाइटिंग। स्ट्रिक्टली मतलब आई एम ट्राइंग टू स्टे कंसिस्टेंट। और वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक वही चीज़ होती है जो आपको इजीली आपके गोल्स हासिल करने में मदद करती है। तो सबसे पहले थोड़ा फ्लेक्सिंग किया जाए। तो ये है मेरी करंट टोनिंग। आई नो इट्स नॉट दैट गुड, है थोड़ा बेली फैट वगैरह है, विल शो लेटर ऑन। सो सबसे पहले देखो दोस्तों, तो मैंने जब स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग, मतलब बॉडी बिल्डिंग नहीं था, जस्ट जिमिंग स्टार्ट किया था नियरली इन व्हेन आई वाज इन कॉलेज। या फिर उसके बाद में बीच में बंद चालू ऐसा हुआ। एंड आई वाज नेवर स्ट्रिक्ट विद रिस्पेक्ट टू डाइट, मतलब कुछ भी खाओ, कार्ब्स मत गिनो, प्रोटीन मत गिनो। विल कम बैक कि प्रोटीन क्या होता है, कार्ब्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो इस बार सीरियसली स्टार्ट किया है इन 2026। आई वांट टू चेंज माई सेल्फ। और जो मेरा BMI है, इट्स इन ओबीज राइट नाउ, वो मुझे नॉर्मल में लाना है। ये मेरा मेन गोल है। और साथ में मैं ये इसलिए मैं चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ कि साथ में मैं खुद को भी मोटिवेटेड रख सकूँ और आपको भी रिजल्ट दिखा सकूँ, ताकि आप भी मोटिवेटेड हो। यस। एंड आई गेस दिस इज द ईयर दैट एवरीवन शुड टेक इन टू अकाउंट। वाई दिस ईयर? क्योंकि अभी मुझे तो रियलाइज हुआ है कि यही साल मुझे करना है। तो क्यों ना आप भी इसी साल ट्राई करें। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, starting with the basics, simple. If you want to do fat loss or muscle gain or any doubts related physique or how to do bodybuilding or how to have good supplements or anything, you'll be getting on my channel, सब मिलेगा यहाँ पे। सो शुरू करते हैं सबसे पहले न्यूट्रिशन से। ओके। सो न्यूट्रिशन क्या होता है? तो आपने भी कभी सुना ही होगा, न्यूट्रिशन सब बोलते रहते हैं क्या होता है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन कुछ नहीं होता है, बस फॉर एग्जांपल आप जो भी खाते हो, कुछ भी हो, जंक ये वो कुछ नहीं बोलूँगा, जो भी कुछ भी खाते हो, उसमें से कुछ चीज़ें होती है जो बॉडी को ज़रूरी होती है। तो उसमें दो चीज़ें आ जाती है, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो वो जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। ओके। और वो कितनी चाहिए ये बॉडी खुद डिसाइड करती है, ना कि हम, ना कोई और कर सकता है। ठीक है। अगर एक छोटा सा 5 साल का बच्चा हो, उसकी नीड्स अलग होगी न्यूट्रिशन की। अगर कोई अडल्ट हो, उसकी नीड्स कोई अलग होगी। अगर कोई वुमेन हो तो उसकी नीड्स कोई अलग होगी, या फिर कोई बुजुर्ग हो तो उनका नीड अलग होगा। ओके। तो वो बॉडी टाइप भी डिपेंड करता है, एज वाइज भी डिपेंड करता है। ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंपल, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं या तो आप सिंपल एक टेस्ट करा लो, फुल बॉडी चेकअप। अगर आपको लगता है चेकअप नहीं कराना है तो कोई बात नहीं, आप खुद से भी आपके बॉडी को फील करके देख सकते हो कि आपको कुछ कमी हो रहा है। फॉर एग्जांपल हेयर लॉस हो रहा है, केराटिन इट्स कमिंग, मतलब प्रोटीन नहीं है, वो भी चीज़ है। फिर साथ में अगर कोई आपको बोन डेंसिटी कम है, बोन दुख रहे है ना, कंटिन्यूस मसल पेन है, तो मसल्स भी स्ट्रांग नहीं है, मसल्स में स्ट्रेंथ नहीं है, स्पैज्म हो रहे, कभी कभी पानी कम होता है, हेडेक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको ये सब कुछ नहीं है तो नॉर्मली यू आर गुड। बट अगर आपका वेस्ट लाइन ज़्यादा लग रहा है ना, आपका पियर शेप है ना, पियर शेप मतलब ऐसा ऐसा थोड़ा सा मोटे हो, तो उस टाइम पे आपको फैट लॉस करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रिस्की होता है ना। इट्स रिस्की, ये दिखता नहीं है, ये स्लो पॉइजन है। धीरे 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 ये एक दिन आपके सारे ऑर्गन्स खराब कर देगा और आपकी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगी। ओके। तो इसलिए आपको अभी खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा और इस साल आपको प्रूव करना ही पड़ेगा कि हाँ, आप आपके लाइफ के बेस्ट शेप में आओगे। तो चलो, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि मैंने कैसे मेरा वज़न घटाया 1 किलो, जस्ट 1 किलो, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैं ये 1 किलो अभी जो 15 दिन है उसमें हुए हैं, अगले 7 दिन में मुझे और 1 किलो कम करना है और एवरी वीक्स टारगेट विल बी 1 kg। तो मुझे 1 किलो कम करना ही है। और ये मैं स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने वाला हूँ फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में मेरा अभी जो बॉडी फैट परसेंटेज है उस पर भी आएंगे। मेरा जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो है करीब करीब इट्स ऑलमोस्ट 36। इट्स बैड, वेरी बैड, आई नो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी बीच में, मैंने जॉब, ये वो, खाओ पियो ऐश करो, ये वाली ज़िंदगी ज़्यादा जी है, इसलिए फिर मैंने ध्यान नहीं दिया कि
अपने लिए क्या अच्छा होता है क्या नहीं, ऐसा। बट ऑलरेडी आई वॉज फोकस्ड कि नहीं प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन इसलिए थोड़ा मसल में भी होगा, उतना दिख नहीं रहा है, बट या इट्स देयर। ओके, तो सबसे पहले कमिंग बैक टू न्यूट्रिएंट्स, हम थोड़ा भटक गए थे। तो न्यूट्रिएंट्स में जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें 3 इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब 3 होते हैं। एक होता है फैट्स, एक होता है कार्ब्स दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, और दूसरा होता है प्रोटीन। ठीक है, तो ये 3 होते हैं टोटल, प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट में क्या होता है, एक होता है अपना विटामिन्स, जिंक, या फिर कैल्शियम हो गया, है ना, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी बाकी की चीज़ें, तो ये भी ज़रूरी होती है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों चीज़ें मिला के टोटल न्यूट्रिशन जो होता है बॉडी का, वो चाहिए होता है बॉडी को। ओके, तो अगर शुरू करें ये 3 मैक्रोज से, तो इनका क्या ज़रूरी होता है, क्या इंपॉर्टेंस होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फैट से, क्योंकि फैट्स को लेके ना बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है, मतलब बहुत लोग बोलते हैं फैट्स खाने नहीं चाहिए, ये नहीं खानी चाहिए, वैसा कुछ नहीं होता है। ओके, फैट्स में भी सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, पॉलीसैचुरेटेड, वो अगले वीडियो में कवर करेंगे। बट हेल्दी फैट्स बेसिकली, कुछ होते हैं अनहेल्दी फैट्स, कुछ होते हैं हेल्दी फैट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे जो ऑयल होते हैं, वो जो रिफाइंड ऑयल होते हैं, दोज आर अनहेल्दी। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्रोसेस्ड किया होता है। दूसरा होता है कच्ची घनी का तेल, दैट इज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, तो ये अच्छा होता है, दिस इज गुड, वो आप ले सकते हो, पर क्वांटिटी अगेन मेन वही है। अगर आपको फिटनेस में रहना है, अगर आपको बॉडी अपनी फिट बनानी है, तो सारी चीज़ें आपको क्वांटिफाई ही करके खानी पड़ेगी, या क्वांटिफाई करने के बाद ही बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स देती है, आपको जो चाहिए वो रिजल्ट्स तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। क्योंकि मैं भी बहुत बार ये सोचता था यार हम वर्कआउट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो क्यों ना हम मतलब जो चाहिए वो खाएं, है ना। वैसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप अपनी मेहनत कर रहे हो वहाँ, तो किचन में भी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, खुद से आपको चुन चुन के खाना पड़ेगा। आप जब भी कुछ खाते हो, कोई पैकेट्स खाते हो, पैक्ड फूड खाते हो या बाहर कुछ खाते हो, तो कैलोरीज देख के खाना। मुझे पता है ये सुन के थोड़ा लगता है कि यार क्या हर बार देखना है कितना फैट्स है कितना कार्ब्स है, पागल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों, सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने लिया है। आई हैव स्टार्टेड स्लोली स्लोली, छोटी छोटी चीज़ें, और इससे दिखता है, इफेक्ट दिखता है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद मैक्रोज एंड माइक्रोज। तो फैट्स जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर आवर ब्रेन फंक्शनिंग। ये जो स्किन होती है ये भी फैट ही होता है, ठीक है। जो मोटा होता है उसमें विसरल फैट जो होता है वो अंदर ऑर्गन्स पे स्टोर्ड होता है, ठीक है, दैट इज अनहेल्दी। ओके, ये जो स्किन होती है ये इतना तो फैट चाहिए। तो मिनिमम टू हैव गुड फंक्शनिंग ऑफ बॉडी 10%, मतलब सिंगल डिजिट फैट नहीं चाहिए, 10 to 15% इज ऑप्टिमल। ओके, एंड फॉर वुमन इट्स मोर, इट्स 15 to 25 दे कैन हैव। ओके, ऐसा होता है फैट परसेंटेज। तो इन बॉडी स्कैन आप करा सकते हो। मेरा इन बॉडी स्कैन हो चुका है, आई हैव द रिपोर्ट्स, आई विल पिंग इन द चैट ऑल्सो। सो इन बॉडी रिपोर्ट्स में मेरा जो आया है वो है ऑलमोस्ट 100 kgs था एट द स्टार्ट ऑफ दिस ईयर, अभी है वो 99 kgs। इन 99 kgs उसमें से मेरा ऑलमोस्ट 24 kgs फैट है, जो कि एक्सेस ऑफ फैट है, वो मुझे उतारना है। इसलिए मैंने खुद को, अगर ऐसा देखोगे कि वीकली 1 किलो उतारोगे तो 24 वीक्स में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरे को थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज में जल्दी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। ओके, जल्दी फैट बर्न होता है, बट स्लोली स्लोली डिप्रिशिएट्स, क्योंकि मुझे कैलोरीज पे कंट्रोल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कीप इट सिंपल, इफ़ आई एम 100 kg गाय, मेरी कैलोरी नीड कितनी होगी, सपोज पाउंड्स में कन्वर्ट कर लो, रफली पकड़ लो कि 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 200 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 13 कर लो। ओके, सो इफ यू डू दैट यू विल गेट 2600 कैलोरीज। सो दिस आर द माई कैलोरीज दैट आई शुड बी ईटिंग, फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू BMR। फिर यहाँ आता है बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। ये क्या होता है? तो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जो होता है कि तुम्हारा दिन भर में कितना बॉडी कंज्यूम करता है कैलोरीज, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए। तो ये टोटल जो होता है 24 आवर्स के शेड्यूल में कितनी कैलोरीज तुम्हारे बॉडी को लगती है प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए, इसे बोलते हैं BMR, बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट। ओके, तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर डिवाइड करोगे तो एक्टिव रेट एंड पैसिव, 3-4 चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा देखोगे, फॉर एग्जांपल अभी मुझे 100 किलो का हूँ तो मुझे लगेगा 2600 कैलोरीज, यहाँ पे मेरे को मेंटेन करना है। ओके,
ऑन टॉप ऑफ दैट ये 2600 कैलोरी खाते हुए मुझे 500 कैलोरीज का डेफिशिट रखना है। 500 क्यों? फॉर एग्जाम्पल इट इज़ द स्वीट व्हाट यू कैन से अमाउंट फॉर, जैसे कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 500 इंटू 7, 7 दिन आपने 500 कैलोरीज का डेफिशिट बनाया, तो इट कम्स अराउंड 3500। ओके, और 3500 इक्वल्स टू 1 पाउंड ऑफ फैट। ओके, 1 पाउंड ऑफ कैलोरी में उतना फैट होता है, मतलब ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल 3500 कैलोरीज अगर आप डेफिशिट रहते हो तो आपका 1 पाउंड फैट घटेगा 1 वीक में। तो ये रेट है, दिस इज साइंस, इट्स प्रूवन। सो इसके लिए आपको मेंटेन करना है। बट इसके अलावा जो आप 2600 कैलोरी खा रहे हो, अगर 500 का डेफिसिट आपने वर्कआउट से बनाया या फिर इसमें से कम किया, वो भी चलेगा। तो जो कैलोरीज फॉर एग्जांपल आपको 2200 कैलोरीज खाना है, फॉर एग्जांपल 2600 है, उसमें से 2200, 400 यहाँ से घटा दी, 100 वर्कआउट से कर दी, या तो इट्स बेटर लेट्स कीप 50-50, मतलब 250 कैलोरीज कम कर दी, 250 कैलोरीज बर्न कर दी। ओके, लेट्स कीप इट दैट वे। तो ऐसा होगा। तो मान के चलो कि 2300 कैलोरीज, तो इन कैलोरीज को कैसे फूड में डालें, मतलब फॉर एग्जांपल अभी 2300 कैलोरी रोज़ थोड़े गिनेंगे, ऐसा नहीं होता। तो आपको थोड़ा अवेयर करना पड़ेगा कि कुछ कुछ चीज़ों में, सिंपल चीज़ों में कितनी कैलोरीज होती है। जैसे एक एग हो गया, उसमें कितनी कैलोरीज होती है, एक रोटी हो गई, उसमें कितनी कैलोरीज होती है, एक चावल 1 कप हो गया, क्वान्टिफाई करके फिर उसमें से कैलोरीज निकाल सकते हो। 100 ग्राम सपोज़ आपने चना खाया है ना, वो हो गया, उसका कितना कैलोरीज हो गया। फिर सपोज़ आपने कोई सब्ज़ी खाई, या फिर एक गाजर खाया, या फिर कोई दूसरे फल खाया, एक एप्पल खाया, ऐसा, तो उसमें से कैलोरीज कितनी होती है, ये सब आपको निकालना पड़ेगा। और बस एक बार पढ़ लो और इट्स नॉर्मल। ऐसा नहीं कि आप जब फिर एप्पल लोगे, अरे हाँ इसमें इतना कैलोरीज होता है, अरे इसमें इतना कैलोरीज होता है, इट्स नॉर्मली आ जाएगा, क्योंकि आपको फिर उतना अवेयर होना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरी बात। इसके बाद क्या होता है, जैसे कि अभी मेरा जो डाइटिंग फेज चल रहा है, तो इसमें मुझे खुद के लिए प्रूव करना है। पहले तो मुझे मेरे बेस्ट शेप में आना है, मेरा किसी के साथ कंपटीशन नहीं है ना कुछ। मुझे मेरे एब्स देखने अभी नहीं है, मैं दिखाऊंगा दूसरे वीडियो में मेरा क्या बोलते हैं करंट फिजिक जो है कैसे दिख रहा है, मैं उसमें वीडियो में साइड में प्ले कर दूंगा, आप देख लेना। तो इट्स नॉट दैट गुड, बट वी कैन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है। आप देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि उनके साथ पूरी टीम होती है जो उनको फिजिक चेंज करने में हेल्प करती है एंड ऑल। तो इस चैनल में बस अभी के लिए ये फर्स्ट वाला वीडियो था, तो मैं इतने कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें मुझे आपको बस मोटिवेट करना है कि लेट्स जॉइन टुगेदर टू द जर्नी। आई नो 15 डेज बीत चुके हैं, आई हैवेंट पोस्टेड एनीथिंग, सडनली आई एम पोस्टिंग, बट इसके बाद रेगुलरली मैं पोस्ट करूँगा कि मैं क्या मील्स ले रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, मेरा फर्स्ट मील, सेकंड मील, थर्ड मील क्या है, मैंने कैसे बाइफरकेट किया है, एंड ऑल्सो ऑन वीकडेज क्या ऑप्शंस रख सकते हो, या फिर कभी पार्टी है, कभी डिनर है, कहीं बाहर जाना है, तो क्या खा सकते हो, कैसे आप कैलोरीज आपकी लिमिट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें ना आपको मतलब मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। डेफिनेटली आपको अगर कुछ अच्छे टिप्स पता हो तो आप भी मुझे बता सकते हो। जस्ट मैंने ये कहने के लिए रखा था कि पानी, दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, जस्ट कीप इन माइंड, इसे आपको दोस्त बनाना है, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट थिंग। ओके, मतलब टू ड्रिंक, इससे पेट भी भरा रहेगा जब भूख लगेगी तब। दूसरी बात, इससे आपकी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी होगी, जो ब्लड फ्लो होगा वो अच्छा होगा। ओके, सो ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर, इट्स गुड, इट्स नॉट हार्मफुल, बट जब चाहिए तब रखना, साथ में रखना, जब घूम रहे हो, यहाँ जा रहे हो। डिहाइड्रेशन की बहुत सारी केसेस होती है, ऐसे ही लोग गिर विर जाते हैं, चक्कर आते हैं, हेडेक होता है, जस्ट पानी की कमी, थोड़ा सा नमक डाल दो या फिर पी लो, हेडेक भी चला जाएगा, और मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हेडेक चला जाएगा। तो इसीलिए दैट्स इट, वाटर वन थिंग, अनदर इज न्यूट्रिशन, विल कवर इन नेक्स्ट वीडियो। कीप इन टच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको आगे के वीडियोस अच्छे लगे तो दोस्तों को भेजना। आपके पेरेंट्स के लिए भी मैं कुछ कंटेंट बनाऊंगा, मेरे पेरेंट्स को लेके भी मैं कुछ कंटेंट बनाऊंगा कि क्या वर्कआउट करना है, कैसे करना है, होम वर्कआउट कैसे करना है, या फिर कोई जिम मेंबरशिप लगाई हो तो वहाँ पे आपको कौन से वर्कआउट्स करने हैं। टिल देन, बाय, सी यू, हैव अ हैप्पी लाइफ।